बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मनोज था। मनोज बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा सोचा करता था कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा। मनोज अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था और खेतों में काम करता था। एक दिन मनोज के पिताजी की तबीयत कुछ खराब थी। अरे बेटा मनोज, ऐसा करो, आज तुम अकेले ही काम पर जाओ और खेतों में बीज बो दो। बेटा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं जाता हूँ खेतों में। मनोज अकेला ही खेतों में जाकर काम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी। यह एक पुराना पत्थर था जो खेत में खुदाई करते समय बाहर निकला था। पत्थर के ऊपर अजीब से चित्र बने हुए थे। मनोज ने वह पत्थर उठाया और घर ले आया। रात को मनोज उस पत्थर को ध्यान से देख रहा था। अचानक पत्थर के भीतर से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। मनोज चौंक गया और तभी एक धीमी आवाज आई। तुमने मुझे पाया है, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मनोज डर के बजाय उत्सुक हो गया और उसने पूछा, तुम कौन हो भला? वह पत्थर हिला और उसमें से एक छोटा सा जिन बाहर निकला। उसने कहा, हा 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 हा, शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं कई सालों से इस पत्थर में कैद था। एक जादूगर ने मुझे अपने वश में कर लिया था और मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, मुझे यहाँ कैद कर दिया। तुमने मुझे मुक्त किया है और अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मनोज की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मैं इससे कुछ भी मांग सकता हूँ। पहले उसने कहा, जिन भाई, मेरी पहली इच्छा यह है कि मुझे इतनी दौलत चाहिए कि मैं और मेरे माता पिता कभी भी परेशान न हो। जिन ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और अगले ही पल मनोज के सामने एक बड़ा खजाना प्रकट हो गया। मनोज हैरान था, लेकिन खुशी से झूम उठा। अब उसके पास अनगिनत सोने की मुद्राएं, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं थी। फिर उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। मुझे इतना ज्ञान चाहिए कि मैं हर समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है दोस्त, यह लो, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। और फिर मनोज के मस्तिष्क में गहरी समझ और ज्ञान की शक्तियां समाहित हो गई। अब वह हर कठिन सवाल का जवाब दे सकता था। मनोज ने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भी मुझसे ज्यादा धनवान ना हो। जिन ने उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। ठीक है दोस्त, अब मैं चाहता हूं, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इस पत्थर को घिसना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद हर रोज गांव में हर कोई मनोज की बातें करने लगा और उसे अपना नेता मानने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनोज का धन दौलत धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वह काफी दुखी रहने लगा। उसने देखा कि जिन लोगों के पास सब कुछ था, वह भी कभी कभी असंतुष्ट और उदास रहते थे, और जिनके पास बहुत कम था, वे भी संतुष्ट और खुश थे। कुछ दिनों बाद मनोज ने जिन को बुलाया और उसने उससे पूछा, जिन भाई, तुमने मुझे हर चीज दी, लेकिन सच्ची खुशी क्या होती है, यह मुझे क्यों नहीं मिली? जिन मुस्कुराया और बोला, दोस्त, सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि अंदर से आती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे, तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। फिर मनोज ने जिन की बात मानी और उसने अपना जीवन गांव वालों की सेवा में लगा दिया। वह दिन रात लोगों की मदद करता, गरीबों को खाना देता, बच्चों को पढ़ाता और लोगों को एक दूसरे से प्यार और भाईचारे का महत्व समझाता। धीरे धीरे मनोज का दिल संतुष्ट होने लगा और उसने महसूस किया कि वह सच्ची खुशी है। अब वह न केवल धन और ज्ञान का मालिक था, बल्कि लोगों के दिलों में भी उसकी एक खास जगह थी। और इस जादुई पत्थर ने उसे यह समझाया कि सच्ची शक्ति और खुशी दूसरों के भले में ही है। जनकपुर नामक गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हर रोज बहुत मेहनत करता और बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बीवी बच्चे का पेट पालता था। अजी, सुनते हो, आज शाम को जब आप घर आओगे तो कुछ सब्जियां लेकर आना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, देखता हूँ। अब मनोज सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे और सोचते सोचते वह अपने घर से काम पर निकल जाता है। कुछ देर में वह अपने काम पर पहुंच जाता है और पूरा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जब वह घर की तरफ लौटता है
तो रास्ते में बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है और उसके पास पैसे ना होने के कारण वह सब्जी नहीं खरीद पाता। वह वहां से निकल जाता है और फिर घर लौटते समय वह बहुत देर गांव के एक हैंडपंप के पास खड़ा होकर सोचने लगता है। रात को अगर मैं देर से घर जाऊं तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ खाकर सो ही जाएगा और मुझे कुछ घर ले जाने की चिंता भी नहीं होगी। कितना बदनसीब हूं मैं अपने बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। इसी तरह कुछ देर मनोज अपने आप को कोसता रहता है। रात होने पर जब वह अपने घर पहुंचता है। अजी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या हुआ? माधुरी की बात सुनकर मनोज को रोना आ गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। माधुरी, देखो मेरा नसीब, मैं तुम्हें और अपने बेटे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। इससे ज्यादा और क्या दुखी बात हो सकती है एक पिता के लिए। अजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शुभ शुभ सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं भी काम पर जाया करूंगी, इससे हमारे परिवार की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अगले दिन से माधुरी और मनोज दोनों ही खेतों में मजदूरी करने जाते हैं। वह दोनों खेतों में दिन भर काम करने के बाद रात को घर आते हैं। सुनते हो, आज मुझे दिन भर काम करके 50 रुपए मिले हैं। इससे हमारे घर का थोड़ा खर्चा तो चल ही जाया करेगा। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे के लिए जरूरत की सारी चीजें ला सकते हैं। माधुरी, मैं क्या करूं? मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए जी। फिर मनोज उन पैसों से घर का खर्च करता है और अपने बच्चे के लिए किताबें और खाने की चीज लाता है। पिताजी, आप मेरे लिए सिर्फ किताबें लाए हैं? मैंने आपसे खेलने के लिए गाड़ी भी मांगी थी। मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ी और अच्छे खिलौने हैं, मुझे भी गाड़ी चाहिए। मनोज फिर सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते वह घर से बाहर चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को मैं कहां से खिलौने लाकर दूं? मुश्किल से तो घर का गुजारा चलता है। मनोज हैंडपंप के पास खड़ा होकर खुद से बातें कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था। अब मैं क्या करूं जिससे मैं अपने बेटे की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं? तभी उसे हैंडपंप से एक आवाज आती है। मनोज? कौन है? ये आवाज कहां से आई? कौन मुझे पुकार रहा है? मनोज, मैं हूँ हैंडपंप। मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ। मैं बोल सकता हूँ और तुम्हारी सारी बातें सुन भी सकता हूँ। मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। तुम एक नेक दिल इंसान हो। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। यही मेरे लिए बहुत है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मनोज? जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हे हैंडपंप, मुझे 1000 रुपए चाहिए जिससे मैं अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकूं। अच्छा, ठीक है। तुम मेरे हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाओ, जिससे तुम्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे, जिससे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर मनोज हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाने लगता है और तभी उस हैंडपंप से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। मनोज अचरज से वह सब देखता है और वहां गिरे सभी सोने के सिक्के उठा लेता है। हे जादुई हैंडपंप, आपने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं आज ही इन्हें सुनार के पास बेचकर अपने घर की जरूरतें पूरी करूंगा। फिर मनोज वहां से चला जाता है और सुनार के पास उन सिक्कों को बेचकर पैसे लेकर आता है। उन पैसों से वह घर की सारी जरूरत की चीजें खरीद लेता है और अपने बच्चे के लिए खिलौने भी खरीद लेता है। सारा खरीदा हुआ सामान लेकर वह घर जाता है और अपनी बीवी और बच्चे को दिखाता है। अरे वाह पिताजी, आप यह गाड़ी मेरे लिए लाए हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें चाहिए थी ना। अजी, आप ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आए? अरे माधुरी, वह जो गांव में हैंडपंप है ना, वह जादुई हैंडपंप है। उससे सोने के सिक्के निकलते हैं और उसने कहा है कि हमें जब भी लगे वह हमारी मदद करेगा। यह बात किसी को पता तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वह हैंडपंप केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अब मनोज और माधुरी खुशी खुशी रहने लगे, परंतु उस गांव में कुछ गरीब बीमार लोग भी रहते थे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मनोज ने उनकी मदद करने की सोची। है जादुई हैंडपंप, क्या आप मुझे कुछ और सोने के सिक्के दे सकते हो? मगर तुम्हें अब सोने के सिक्के क्यों चाहिए? पिछली बार तो दिए थे।
आपने जो पिछली बार मुझे सोने के सिक्के दिए थे, मैंने उनसे अपने घर की जरूरतें पूरी की थी, लेकिन मुझे अब की बार गांव के गरीब लोगों की मदद करनी है और उनकी मदद करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है मनोज, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर मनोज हैंडपंप की सहायता से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने साथ साथ गांव की भी खूब तरक्की की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने साथ साथ सबकी तरक्की हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए।